एक चीज़ जो मेरे जहन में बार बार आ रही है और वो ये कि वी वर ऑल बैंकिंग अ लॉट ऑन नाफे, ऑल्दो नाफे को वो उसका नंबर मिला नहीं कि वो उस पर खेल सके, लेकिन नाफे के कुछ स्टार्ट्स हमने पूरे पीएसएल के लिए जो रहे हैं वो हमने इकट्ठे किए हैं कि उसने पीएसएल में कैसे परफॉर्म किया है। तो अगर हमारी टीम नाफे के पीएसएल के स्टैट्स हमारे साथ स्क्रीन पर शेयर कर सके सो दैट वी कैन रियली टॉक अबाउट इट कि क्या उसकी नाकामी की वजह जो थी। हेयर वी गो। अच्छा जी, पहले मैच में ही मेक्स कराची किंग्स के अगेंस्ट 3 रन और उसके बाद 6 रन, 18 रन, 12, 6, 20, 12 एंड आज की इनिंग्स उनकी रही है। सो दैट्स अबाउट इट। चलते सीधा तनवीर भाई। सॉरी, आज की इनिंग्स रही गई। और आज की इनिंग्स तो खैरिया क्या हुआ। आने से पहले मेरा सवाल ये है, ये जितने भी मैच खेले इसमें से कितने में ओपन किए इसने? किसी में बहुत कम। आज के सीधी बात है, आप सीधा नाइंसाफी कर रहे हैं भाई उसके साथ। जब वो ओपन करता है तो आप उसको ओपन करवाओ यार। ऐसा नहीं हो सकता जो लड़का ओपन करता है आप उसको चौथे पे भेजे, 5वें पे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया उसने रन्स करने हैं, उसने स्टैब्लिश होना है, अपने आप को बताना है, ठीक है। अभी वर्ल्ड कप की टीम में उसके नाम आया था, आप उसके साथ खेल रहे हो अपने चक्रों में यार। उसकी क्रिकेट क्यों खराब कर रहे हो? 100% प्लेयर गिरता है यार, वो जितनी भी क्रिकेट है वो एज अ ओपनर खेलता है। आप अगर उसको सारे मैच खिलाएं एज अ ओपनर, अब ये 10 मैचेस है ना, इन 10 मैचेस में से आप पहले 5 मैचेस में उसको ओपन भेजे ना, तो आप सोचे नहीं यार तू अपने नंबर पे कुछ नहीं कर रहा, हमने तुझे खिलाना भी है, तुम्हें नीचे लेके आते हैं। तुम पहले ही ओपन वाले को नीचे खिला रहे हो, उसके बाद 1 से 2 मैचेस में आपने ओपन करा के बड़ा कोई कमाल किया आप लोगों ने, बड़ा तीर मारा है कोई। नेशनल साइड में भी जब लिया था नहीं, कहने का मकसद पता है कि यहाँ पे किधर कोचिंग स्टाफ कहाँ होता है? कहाँ है कोटा ग्लेडिएटर के हेड कोच? कहाँ है कप्तान जी? क्यों नहीं उनके ऊपर क्यों नहीं कोई बात करता? सारा क्या ब्लेम हम प्लेयरों के ऊपर दे दे? भाई आपकी भी गलती है जो खिलाते हैं इनको। नेशनल साइड में भी जब ख्वाजा नाफे को डाला था, कभी भी नहीं की, कभी भी नहीं की, कभी भी नहीं, क्यों नहीं की? नहीं। पर मेरे ख्याल में तो आजम खान टीम में नहीं, अब सुन ले, अब यही आना चाह रहा। अच्छा सुन ले, एक चीज सुन ले भाई। अगर आप प्रोसेस की बात करते हैं ना, एक जेन्युइन होके सुने, आप प्रोसेस की और जेन्युइन होके आप बात करते हैं, ठीक है, ये भी किसी को बर्दाश्त नहीं है। अगर मैं आज ये बोलूं है कि मोइन भाई सिर्फ पीएसएल में कोचिंग करते वरना नजर ही नहीं आते, तो सबको बुरी लग जाएगी कि यार ये क्या बात कर दी जी। अब ये प्रोसेस तो नहीं है ना, वो प्रोसेस में नहीं होते पूरा साल, कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं। मुझे लगता है कि मोइन खान के अपने ऊपर भी बहुत प्रेशर है। हाउ क्वेटा इज बीन डूइंग, आई मीन इससे पहले उन्होंने सरफराज को मूव करके देखा, सारी चीजें हिला के 11 साल से वही कोच हैं। इसी चीज का तो प्रेशर है कि कुछ नहीं कर रही है क्वेटा। खैर कल हमारे 2 मैचेस हैं, मेरे सवाल करने थे। नहीं बोले ना यार, बोले कैसे बनता सऊदी यार? फैसले वो नहीं करते होंगे, कप्तान वो नहीं बनाते हैं, टीम ऑर्डर वो बनाते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है। प्रेशर सर आपका 1 मिनट, आपका कोच 10 साल से बना हुआ, आपका मैनेजर जब से टीम बनी हुई है, आपका कोच कप्तान जो है वो कैसे बन जाता है यार? मैनेजर वगैरह को कोई नहीं देखता, कोई नहीं हटाता इन लोगों को। ये कैसे रहते हैं इतने अरसे से भाई? हम तो यार यहाँ पे बैठ के मेरिट की बात करते हैं भाई, हम किसी के पर्सनल नहीं है। 8 की 8 टीमें हमारी हैं, 8 की 8 टीमें पाकिस्तान की है, जिसमें जो गलत होगा हम बात करेंगे भाई। आखिरी चीज लेने की जरूरत नहीं है, जो हमें चीजें गलत लगती है वो गलत है। तनवीर जो बात कर रहे हैं ना, मैंने आज ये ट्वीट भी किया था, नदीम उमर साहब पीएसएल में आने से 20-25 साल पहले से क्रिकेट समझता है, टीम बनाई हुई है। आई थिंक ही, हिज टीम एंड कोयटा फैन डिजर्व बेटर। ऑल राइट, बिल्कुल ये नहीं हो सकता। देखिए मैं आपको बताता हूँ, कराची आज चौथी मरतबा फैसल प्लेऑफ से बाहर हुआ है, ये भी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। सबसे बड़ा शहर। अच्छा, दूसरा कोयटा 5 मरतबा पिछले 7 सालों में प्लेऑफ से बाहर हुआ है। आखिरी चीज ये भी तो, ये यार आप पूरी बात ना बताएं, आप ये भी तो बताएं ना, ये भी तो बताएं ना कि यार ये जो मैनेजर है कोयटा ग्लेडिएटर का, हर किसी के दिमाग में ये कभी भी बाहर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? ओके।